अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीवी। मैं हूं शफालून। नाज़रीन, पीटीआई के जो है बल्ले का निशान के ऊपर जो समात थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस निशान के खिलाफ एक अपील जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी समात आज हुई है। 3 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने समात की, कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। उनमें सबसे पहली बात उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कोशिश है इंतखाबी अमल बला तातील जारी रहेगी। यानी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान के, वो बला तातील इंतखाबी अमल है, वो बला तातील जारी रहेगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने यानी पीटीआई के वकील ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से बल्ले का निशान छीना, पीटीआई का वकील कह रहे हैं। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम न लगाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आईनी इदारे जो हैं उन पर बदनीयती का जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम न लगाए जाएँ, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी एक आईनी इदारा है पाकिस्तान का, जो इलेक्शन के मामला देखता है। और उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आईनी इदारे का किरदार अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हम कोई आइन नहीं बनाते, हम आइन पर अमल दरामद कराते हैं। यानी आइन तो आपको पता है ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी में बनता है, और वहाँ से बनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, वो वहाँ से वजाहत बनकर आती है। इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये यानी जुडिशल पाकिस्तान की जुडिशरी का ये काम है। फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, और फिर पीटीआई के वकील ने कहा कि मुतासिरा फ्रेक अपील कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। उनका मतलब ये है कि कोई फ्रेक इसके खिलाफ अपील कर सकता है, जैसे सियासी पार्टी होती है या कोई सियासी वर्कर होता है, लेकिन एक इदारे की तरफ से इस किस्म का जो इसके खिलाफ अपील दायर करना, ये उनके हक में नहीं, ये पीटीआई के वकील कहते हैं। तो नाज़रीन, इस पर एक समात हुई है 3 रुकनी बेंच ने। तो बल्ले का निशान अब भी खतरे में है कि फिर उनके जो है जो पीटीआई के चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, वो कह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत करवाएं, लेकिन उसके ऊपर कहते हैं कि उसके खिलाफ जो हमारे खिलाफ बदनीयती की जा रही है, वो यानी आइन के खिलाफ है और आइन के मुताबिक नहीं है। वो कहते हैं कि फिर जमहूरियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, जो फिर उनके अखलाकियात हैं उनके खिलाफ है। फिर कुछ चीज़ें और भी ज़हर बेस आई हैं, मैं आपके सामने रखूं कि पीटीआई के जो टिकट हैं, वो टिकटों का जो अमल है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अमल तकरीबन पूरा हो चुका है। के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब सारे सूबों में हो चुका है। उसकी वेबसाइट में अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं कि किसको टिकट मिला है, किसको नहीं मिला। इसका प्रोसेस अभी फाइनलाइज होगा, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं कि उस टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बाय नेम, उसको वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा और पब्लिक किया जाएगा किसको टिकट मिला है और किसको नहीं मिला। तो नाज़रीन, ये है कि पीटीआई अभी तक बल्ले का निशान भी खतरे में, और सारे का जो जुडिशरी का सामने करे, उसके बावजूद वो इससे इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से इनहराफ नहीं हो रहे, ये अमल जारी है। तो एक चीज़ फाइनल हुई है, यहाँ के जो पीटीआई के जो सीनियर रुकन मुराद सईद हैं, उनके वालिद साहब को उनका टिकट मिला है, कि उनके जो हल्के से मुराद सईद के वालिद को पीटीआई का टिकट, एमएनए का टिकट मिल चुका है। तो ये चीज़ें कुछ ज़ेर बहस थी आज भाई इस चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने आपके सामने रखी। उसी के साथ अपने मेज़बान शफालून को दिए। अल्लाह हाफ़िज़।